जीव भाव वाले को, जो आत्म भाव में है उसको कोई परीक्षा नहीं लगती है। हम बदलना चाहते हैं औरों को, और गुरु कहता है अपने को बदलो, दुनिया न बदले बदल जाए हम। मन में कोई न कोई चाहत है, ये ऐसा चले, ये ऐसा करे, ये ऐसा क्यों करता है, ऐसा कर न ले, आशंका अंदर में, भय, ऐसा न हो जाए, वैसा न हो जाए, ये गलत हो जाएगा, ये खराब हो जाएगा, लड़की खराब हो जाएगी, लड़का खराब हो जाएगा। तो मेरा मान के बैठे, आए भी अकेला, जाएगा भी अकेला। और ये मैं और मेरे की सृष्टि, इसने हर एक को सताया है, उसको मैंने मेरा माना है। और रोज गुरु हमको यही सिखाता है कि मेरा नहीं समझो। जहां तुमने जगत को मेरा माना, वहीं से तुमको सेक आता है, वही परीक्षा लगती है, वही हालत सताती है, उसी से ही दुखी होते हो, उसी से ही भागना चाहते हो। लेकिन जहां पर मैं और मेरा छूट जाता है, क्योंकि होई है वही जो राम रच रखा, जो परमात्मा को मंजूर है वही होता है। तुम लाख चतुर बनो, लेकिन वो सबसे बड़ा सियाना है। और जब तुम्हारा अंदर में विश्वास है परमात्मा में, तो फिर परमात्मा तुम्हारी रक्षा करता है। एक अंदर से विश्वास रख के चलो कि वो तुम्हारे अंग संग है, तुम्हारी बुराई नहीं हो सकती है। परमात्मा कभी किसी को छोड़ता नहीं है, तुम अकेले नहीं है, तुम्हारे साथ है वो। तो जिसका साथी है भगवान, उसको क्या करेगा आंधी और तूफान। फिर डर किस बात का है? जिसको भरोसा राम का, फिर उसको डर काहे का? उसको फिर किस चीज का डर है? वो तुमको साथ लेके चलता है। वो लड़का रोज देखता था कि जब मैं चलता हूं तो मेरे साथ किसी के पैर भी चलते हैं, भगवान मेरे साथ चलता है। पर जब उसके ऊपर दुख आए, तो उसने ऐसा देखा स्वप्न में कि अभी मेरे को भगवान ने छोड़ दिया। रेत पर भी देखा तो एक ही व्यक्ति के पांव थे। शिकायत की, भगवान तुमने भी मेरे को दुख के टाइम छोड़ दिया। जब सब लोग साथ छोड़ देते हैं, तो तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया। भगवान ने बोला नहीं, मैंने तो नहीं छोड़ा तुमको। बोला फिर तुम्हारे पैर के निशान तो मेरे को दिखते नहीं है। हमेशा तो तुम्हारे पैर के निशान साथ होते थे, लेकिन आज एक ही व्यक्ति के पैर के निशान थे। और अगर वो तेरे पैर के निशान थे, तो फिर मैं कहाँ था? और अगर मेरे पैर के निशान है वो, तो फिर तुम कहाँ थे? बेचारा परेशानी में आ गया। ये भ्रम उसके अंदर आ गया कि ईश्वर ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, अब मैं अकेला हो गया। ये अकेलापन जो है ना, ये बहुत बड़ी बीमारी है। मन डराता है, तू अकेला रह जाएगा, तेरे को सब छोड़ देंगे, तेरा पति भी चला जाएगा, तेरा बच्चा खराब हो जाएगा, तेरे घर में ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। बहुत तरह की आशंकाएं आती है। जिंदगी में कैसे रहोगे, कौन तुम्हारे साथ रहेगा, इस तरह के कई भय आते हैं मन में। भगवान ने बोला नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही था। कहता है फिर कैसे थे ये बताओ? एक व्यक्ति के पैर के निशान तो है नहीं। बोला वो मेरे ही निशान है।
बोला फिर मैं कहाँ था? बोला तू मेरी गोद में था। जब बच्चा बीमार होता है तो माँ उसको गोद में ले लेती है, तो उसके पैर के निशान कहाँ से आएंगे? तो तू मेरी गोद में था तो तेरे निशान नहीं थे। तो हम समझते हैं हमको परमात्मा छोड़ देता है, लेकिन अगर ये विश्वास रख के चले कि वो कभी नहीं छोड़ता है, दुख में बल्कि तुम उसके और निकट हो जाते हो, परीक्षा में और निकट हो जाते हो। जब परीक्षा आने वाली होती है तो तुम पढ़ाई के और निकट होते हो, ज्यादा ही पढ़ते हो। ऐसे फिर भी इधर उधर घूमते रहोगे, लेकिन कल मेरा टेस्ट है, परीक्षा है, तो पढ़ाई ज्यादा करेंगे ना। तो ज्ञानी हर समय अपने अभ्यास में रत है, उसका अभ्यास कभी भी जाता नहीं है। नित अभ्यास नित वैराग, उसको सारे संसार से अंदर से वैराग्य है। किसी से भी राग मेरे को दुखी करता है, फिर राग के कारण भय आ जाता है, ऐसा न हो जाए, ऐसा न हो जाए, पति न चला जाए, बेटा न चला जाए, खराब न हो जाए, लड़की न भाग जाए, कोई गलत काम न कर बैठे, फिर क्या होगा, फिर समाज में मेरी निंदा होगी। तो ये तुम आगे का सोचता है, आज का नहीं सोचता है। गुरु तुमको रोज सिखाता है तुम आज में रहो। आज तो तेरे साथ कोई ऐसी घटना नहीं है, आज तो तेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा है, आज तो तेरी सब परिस्थिति ठीक है, आज तू मजे में है। तो आज है नींव, आज की नींव पर कल का भविष्य खड़ा होगा। आज तुम कैसे विचार करते हैं? अगर आज तुम्हारे विचार अच्छे हैं, स्ट्रांग है, तो कल तुम्हारा कुछ बुरा नहीं हो सकता। आज तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास है, आज तुम्हारे लिए अपने अंदर में साहस है, धीरज है, प्रेम है, अपने अंदर आत्मविश्वास है। तुम्हारा आत्मविश्वास जब ढीला होता है तो तुमको हालत का डर लगता है, पर जिसका आत्मविश्वास पक्का है, आई कैन, मैं हर हालत का मुकाबला कर सकता हूं। कौन सी हालत आएगी? हर रोज जो परमात्मा तेरे लिए एक दिन दे रहा है, बोला हर दिन तुम्हारे लिए एक उपहार है, वो तुम्हारे लिए कुछ न कुछ अच्छी चीज लेके आता है, उसका तुम स्वागत करो। अगर तुम्हारी दृष्टि अच्छी है तो तुम आज के दिन में भी जो हो रहा है उसको अच्छा करके देखोगे, और जब उसको अच्छा करके देखोगे तो तुम्हारा उपहार बन जाएगा, तुम उससे सीखोगे। पर आज के दिन मेरे साथ ये दुर्घटना हुई, पर दुर्घटना में भी कोई भलाई थी, अगर ये सोच लिया तो वो दुर्घटना हुई। आज कोई संसार से तुम्हारे पास से चला गया, मान लो चला गया, आज बहुत बुरा हुआ, आज ये मेरे को छोड़ गए। हम कह रहे तेरे को छोड़ नहीं गए, तेरे को परमात्मा से मिला गए। तो ये क्या हुआ? ये तेरे लिए उपहार हो गया, दुखदारू हो गया। मुखे दुख भी सुख दो लगे, जडे मेहर जो रखी हथ। जब ईश्वर की मेहर का हाथ है तो मेरे लिए दुख भी सुख रूप बन जाते। कोई भी हालत मेरे लिए कष्टदायक नहीं है अगर मेरा दृष्टिकोण सही है।
और अगर मेरा दृष्टिकोण बुरा है तो मेरे लिए हर हालत दुखदाई है। जो कुछ हो रहा है प्रकृति में ईश्वर की तरफ से हो रहा है और न्याय हो रहा है, अन्याय नहीं होता है। परमात्मा की सृष्टि में कभी भी कुछ भी अन्याय नहीं हो रहा है, बेइंसाफी नहीं है। इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है। जो कुछ हो रहा है बहुत इंसाफ, पूरा पूरा इंसाफ हो रहा है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। जब तुम गलत करके देखते हो, बुरा करके देखते हो, तो भगवान के बात में लगा देते हो क्यों? भगवान तुमने ऐसा क्यों किया? तुमको ऐसा करना चाहिए, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। कौन कहे साहब को यूं कर यूं न कर। जो कुछ किया अच्छा किया, मेहरबान, जो कुछ किया अच्छा किया, शुक्रिया। शुक्राने मानने हैं, सुबह से लेकर के शुक्राने मानने शुरू करो। अच्छे कार्य करने हैं, आज से करो। कल से करूंगा, कल आएगा ही नहीं। कोई बुरा काम आता है करने के लिए, मन में कोई बुरा विचार आता है, बोलना कल करेंगे। मन करता है किसी से बदला ले, बाद में लेंगे, कल लेंगे। मन कहता है आज इसको गाली दो, इसने तुम्हारे से उल्टा चला है, बोलो कल देंगे गाली। सोच ही नहीं मिलता है तुमको, टाइम ही नहीं मिलता है सोचने। गाली देनी होती है तुरंत दे देते हो। क्रोध करना है ना, क्रोध करना है, बोलो कल करेंगे, आज का दिन रुक जाते। कोई तेरे अंदर में गलत विचार आते हैं, कोई गलत बातें आती है, उसको तुम कल के ऊपर रख दो। आदत है ना कल पे रखने की, तो बुराई को कल के लिए रख दो और अच्छाई को आज के लिए रख दो। जो अच्छे अच्छे संकल्प आते वो आज पूरे करो। आज किसी के घर जाना है, कोई दुखी है, तो कल जाऊंगी उसके पास, नहीं अभी जाती हूं। बोले ठीक है, ये काम कर लूं, वो कर लूं, वो कर लूं, फिर जाऊंगी। पता नहीं तब तक वही भाग जाए तो उसका मुक्ति का दिन निकल जाएगा। हो सकता है तुम्हारे जाने से उसको धैर्य मिलता, उसके घर में कोई प्रॉब्लम होती, तुम पहुंच जाते, उसकी प्रॉब्लम खत्म हो जाती, तुम जाके उसको प्यार करते, तुम जाके उसको धीरज बंधाते, तुम जाके उसको ज्ञान सुना के आते, उसको गुरु की वाणी दे आते, गुरु की शक्ति दे आते, गुरु का कार्य भी कर लेते, उसका भी भला हो जाता, तेरा भी भला हो जाता, गुरु का कार्य भी हो जाता, फायदा होता ना। लेकिन तुमने क्या किया? आलस्य किया। आज का दिन सो जाता हूं, आज का दिन आराम कर लेता हूं, कल चला जाऊंगा। कल गया टल। कल तुम पहुंचे, पता चला रात को ही वो दिल्ली चली गई, तुमको मिली ही नहीं, समय निकल गया। तुम हर काम जो है टालते बहुत रहते। जिस वक्त संकल्प आता है उसी वक्त करो ना, उसी वक्त नहीं करते हो। अच्छे अच्छे संकल्पों को तुम बाद के लिए छोड़ देते हो। अगर अच्छे अच्छे संकल्प, चिट्ठी लिखने का संकल्प आया किसी को, आज वाणी लिखते हैं, आज चिट्ठी लिखते हैं, आज गुरु ने ये वचन बहुत अच्छे बताए, आज 4 लोगों को लिख देते, उसी समय कलम उठाओ, बैठ जाओ, लिखना शुरू कर दो। फिर लिख के उसी समय जाओ पोस्ट के डिब्बे तक, खुद पोस्ट करके आओ। दादाजी उसी समय जाते थे, जाके पोस्ट करके आते थे। एक बार रात को हमको बोलते, दादर स्टेशन चलो, टैक्सी करो। बोले टैक्सी करें रात को, दादर में क्या करना? बोले दादर में चिट्ठी पोस्ट करनी। हमने चिट्ठी पोस्ट का डिब्बा तो ये सामने भी तो है चौराहे पर,
वहीं तक पैदल चल के हम लोग चिट्ठी पोस्ट कर सकते हैं। दादर स्टेशन तक चले, इतनी दूर। बोला वहां से अब भी निकल जाएगी पोस्ट, यहां से कल निकलेगी, कल सुबह को 7 बजे के बाद निकलेगी। वहां डालेंगे ना, वहां बड़ी पोस्ट ऑफिस है, उसमें अभी डालेंगे, अभी निकल जाएगी और अभी ट्रेन तक पहुंच जाएगी। और उसको कल तक हो सकता है मिल जाए, और कल वो सुसाइड करने वाला हो और उसको मेरी चिट्ठी मिल जाएगी, तो वो मेरी चिट्ठी अगर पढ़ लेगा तो सुसाइड नहीं करेगा। तो वो सुसाइड से बच गया तो हमारा टैक्सी का खर्चा जो है वो बेकार गया कि काम का हुआ, किसी की लाइफ बच गई। चिट्ठी पोस्ट करने के लिए कभी किसी और को मत देना, वो पर्स में डाल देगा, तेरी चिट्ठी कभी पोस्ट होएगी ही नहीं, और वाणी किसी को मिलेगी नहीं, ज्ञान किसी को मिलेगा नहीं। तुम कहते हो फलाने जा रहा है ना, तू जा रहा है, मेरी चिट्ठी पोस्ट कर देना। हम लोगों ने ऐसा बहुत बार देखा, हमने भी ऐसी गलती एक बार की। हमने किसी लड़की को दी, हमने कहा ये जरूरी चिट्ठी है, अभी पोस्ट कर। अरे गुरुजी, मैं बिल्कुल यहां से जा रही हूं, रिक्शा में बैठ रही हूं, रास्ते में ही है पोस्ट का, मैं उतर के पहले आपका काम करूंगी, मैं आपका काम नहीं करूंगी, अब भी करूंगी। ठीक है भाई, करेगी। इत्तेफाक हुआ 1 हफ्ते के बाद वो लड़की मेरे पास आई, और हम पता नहीं क्यों उसका पर्स खोलने लगे। कभी हम किसी का खोलते नहीं थे। वो बोले मैं पर्स नहीं खोलो, मैं पर्स नहीं खोलो। हमने पर्स में क्या है तेरे? कहे प्लीज प्लीज मत खोलिए। मैंने कहा किसी को तुमने कुछ लिख रखा है, कोई लव लेटर छुपा रखा है, कोई चीज तुम्हारे, पैसे हम निकालेंगे नहीं, तुम्हारे सामने ही तो खोल रहे हैं, ये प्लीज मत खोलिए। हम बोला अच्छा तुम सच बता दो क्या बात है। बोले सच बात यह है कि आप वाली चिट्ठी मैंने आज दिन तक पोस्ट नहीं की। मैंने कहा देखो, उस लड़की को अपनी गलती का एहसास हो रहा था, और 8 दिन तक उस लड़की ने वो चिट्ठी पोस्ट नहीं की। इतना डर गई वो। और बताओ मेरे अंदर भी कहां से संकल्प आया कि हम उसका ऐसा करके खोलने लगे पर्स। उसकी गलती पकड़ में आ गई। उसके बाद हम ऐसा सीख गए कि हम जिस समय लिखते थे उसी समय चौराहे पे जाके पहले चिट्ठी डाल के आते थे। कभी कभी मॉर्निंग में डालते थे, रात को 11-12 बजे तक लिखी तो मॉर्निंग में, और ऐसा टाइम हम देखते थे 6 बजे पोस्ट वाला आता था निकालने, हम उससे पहले जाते थे मॉर्निंग वॉक पे। कभी कभी तो हमको सड़क पर ही मिल जाता था चिट्ठी निकालने वाला, तो हम उसको सड़क पर ही दे देते थे। हम बोलते थे ये चिट्ठियां हमारी जरूर तुम लिख के। बोला मैं आपकी चिट्ठी संभाल के लेके जाता हूं। तो हाथ में उसको पकड़ा के तब हम लोगों को चैन मिलता था। और जब हमारे पास इतने अच्छे अच्छे पत्र वापसी में आते थे कि आपकी चिट्ठी मिलने से हमको ये खुशी आई, हमारा ये दुख निवृत्त हो गया, हमारे अंदर शांति मिली, हम लोगों ने उसके ऊपर सत्संग किया, आपकी ये बात अच्छी लगी, वो बात, बहुत खुशी आती थी। तुम खुश रहने के भी तो उपाय सीखो। खाली अपने बाल बच्चों की चिंता, घर की चिंता, इसकी बात उसकी बात, ये सब बातें लेके क्यों बैठते हो? भगवान ने जिंदगी दी है तुमको, खुश रहने के लिए दी है, आनंद में रहने के लिए दी है, उत्सव मनाने के लिए दी है। तो ये सब उल्टी सीधी बातें सोचते रहोगे, इसको सुधारें, उसको सुधारें, उसको बनाएं, वो ठीक हो जाए, ये पढ़े वो पढ़े, सब काम तुम्हारे अच्छे होंगे। तुम केवल परमात्मा का कार्य करो। एक हमारा भजन आता है, रांझल जेके राम जपींदा तिन जा कम सब पाणी थींदा। जो राम जपते हैं उनके काम सब आप ही होते हैं। डिस्पेच प्रिंस आ पाए। तुम परमात्मा से अपना पेच लगा के देखो, उससे अपनी लौ लगा के देखो, देखो तुम्हारे काम सब आप ही होते या नहीं होते। पर तुम लौ नहीं लगाते, एक ही काम में देर कर देते। तुम्हारी लौ लगी पड़ी है घर वालों से, लौ लगी पड़ी है बच्चों से, लौ लगी पड़ी है आदमी से, लौ लगा पड़ा है संसार से।
ये काम पूरे हो जाए, वो काम पूरे हो जाए, हमारा बच्चा सुधर जाए, हमारा मोह निकल जाए। अरे मोह निकलेगा, जाके सबसे मोह करो, इतनी सृष्टि पड़ी है। मोह तो एक दूसरे एक दो से करते हो तभी दुखी करता है। अगर मोह तुम सारी सृष्टि से करो तो क्यों दुखी करेगा? जब कपड़ों में हम लोग पहले नील लगाते थे तो पोटली बना के रखते थे उसकी, नील की। अब पोटली घोल रहे हैं, अचानक ज्यादा घुल गई, नील गाढ़ा हो गया। अब लग रहा है कि कपड़ा डालेंगे वो सफेद के बजाय नीला दिखने लगेगा। अब क्या करेंगे उसको? उसमें थोड़ा पानी और मिला देंगे। 4 लोटा पानी और मिला दिया, अब देखा नील अब कैसा हो गया, अब अच्छा हो गया। अब कपड़े में डालेंगे उसको तो ठीक हो जाएगा। तो पानी मिलाने से नील का कलर सही हो गया, वाइट हो गया, अच्छा हो गया। फिर वो कपड़े धो के डाल दिए, बहुत साफ उजले हो गए। तो अगर नील गाढ़ा हो गया, उसको हल्का करने के लिए हमने उसमें और पानी मिला दिया। तेरा मोह भी 1-2 से करके गाढ़ा हो गया। अब थोड़ा ज्यादा लोगों से करो, प्रेमियों से भी करो, सत्संगियों से भी करो, इर्द गिर्द भी करो, सबसे, और बच्चों से भी करो। जब सबसे करोगे तो फिर 1-2 के लिए तो बचेगा नहीं। लव फॉर वन इज बॉन्डेज। जब तुम एक से प्यार करते हो, 1 या 2, 4 से, एक हद से प्यार करते हो, तो वो तुम्हारे लिए बंधन का कारण बन जाता है। एंड लव फॉर ऑल इज फ्रीडम। कितना आसान तरीका बता दिया गुरु ने। सर्व से जाके प्यार करो। खाली मैं मेरे के लिए क्यों सोचते? खाली 2-4 के लिए क्यों सोचते हो? खाली एक हद में क्यों सोचते हो? खाली उनके मोह में क्यों मरते हो? सबकी सेवा करो। क्राइस्ट ने कोढ़ियों की भी सेवा की, गरीबों की भी की, अनाथों की भी की। संत लोग सभी को प्यार करते, सभी को लंगर खिलाते, सभी के लिए यज्ञ करते, सबके लिए हवन करते, सबके भले के लिए सत्संग करते, सबके भले के लिए जीवन ही दे देते। वो खाली मैं और मेरे से बंधे हुए। कृष्ण अगर मैं और मेरे से बंधा रहता तो अर्जुन का रथ कैसे संभालता? कभी सुना कि वो पत्नी के साथ बैठा था? वो खाली नहीं था, इसीलिए वो अर्जुन का रथ नहीं संभाल सका, इसीलिए वो भक्तों के पास नहीं जा सका। भक्तों पर भीड़ पड़ी, मैं नंगे पांव आता हूं। भक्तों पर भीड़ पड़ी तो नंगे पांव कैसे पहुंचेगा? जब तेरा टेलीफोन किसी और से एंगेज होगा तो गुरु का टेलीफोन तेरे को मिलेगा ही नहीं, प्रेमी का मिलेगा ही नहीं। तुम्हारा फोन अपने घर वालों से ही इंगेज है, तुम्हारा मन 2-4 से ही इंगेज है, तो सर्व से कैसे होगा? पर जब ज्ञानी का फोन फ्री है तो कोई भी प्रेमी करता है तो उसको मिल जाता है। भगवान खाली बैठा है तुम्हारे लिए, वो सबके उद्धार के लिए बैठा है। वो आया ही सब लोग संग्रह के लिए। उसने गोपियों का कल्याण किया, गोप ग्वालों को तारा, जो उसके राह में कांटे बने, जो उसको मारना चाहते थे, अब पूतना ने उसका भी वध कर दिया, कंस आया तो उसका वध कर दिया। जिस कार्य के लिए आया था वो कार्य किया। पाप का नाश करने के लिए आता हूं, धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं। तो कृष्ण के जीवन में कभी देखा वो खाली बैठा है? पूरा समय वो कार्यरत है, हर समय वो कार्य में लगा पड़ा है। उसके द्वारा पूरा समय निष्काम कार्य यह हुआ, निष्काम यज्ञ हुआ। तुम ये यज्ञ नहीं करते, और जो यज्ञ नहीं करता है वो चोर है। गीता में भगवान ने बोला है, जो यज्ञ के सिवाय खाना खाता है वो चोर है।
और यज्ञ करो लेकिन निष्काम भाव से। यज्ञ में फल की चाहना नहीं होनी चाहिए। यज्ञ करने के बाद लास्ट में उसके अंदर नारियल भी डाल देते। एक नारियल क्यों डाल देते हैं उसके अंदर? इसलिए डाल देते हैं कि मैंने यज्ञ किया, ये भी अहंकार उसके अंदर डाल दो। ये अहंकार नहीं करना, मैंने हवन किया, मैंने यज्ञ किया, मैंने अच्छा कार्य किया, मेरे द्वारा हो गया, ईश्वर की शक्ति ने किया। तुम्हारे अंदर लहर उठी, बोला आप अकेला सब करे, घट में लहर उठाए। तुम्हारे घट में लहर उठाने वाला कौन है? तुम्हारे द्वारा कार्य करने वाला कौन है? वो निराकार शक्ति है, वो कार्य करती है। लेकिन तुम अभिमान खाली करते हो, मैं करती हूं, और अहंकारियां निंदका पीटते। दुख क्यों है इंसान के पास? मैं करता हूं, मैंने किया, मैं इतना अच्छा हूं, पर मेरे को लोग अच्छा समझते नहीं। मैं सबके लिए भले के लिए जीना चाहता हूं, लेकिन मेरे को कोई भला समझता नहीं है। आपस को जो भला कहावे तिसे भलाई निकट ना आवे। जो अपने आप को भला कहलाता है, बोला उसके निकट भी भलाई नहीं आती। पर आपस कहूं कर कछ न जनावे, सो पंडित फिर जून न पावे। अपने आप को कुछ भी नहीं करके मानो। कुछ नहीं मानोगे, अपने आप ही तुम्हारे आत्मा के लक्षण प्रकट हो जाएंगे। जब बीज गल जाता है, जो पत्तियां निकलती है, पता चलता है ये कौन से पेड़ की है, ये आम के पेड़ की है कि जामुन के पेड़ की है, कि भिंडी निकलेगी कि बैंगन निकलेगा। पत्तियों से ही माली पहचान लेता है ये कौन सा पौधा है। पर जब बीज गलता है तब पत्तियां बाहर आती। तुम्हारे गुण कब प्रकट होंगे? आत्माकार के गुण का कैसे है? जब तू मरेगा तभी तो प्रकट होंगे। अब तू भी रहेगा तो गुणों को भी देखेगा। बीज कहेगा मैं मरूं भी नहीं और मैं गुण भी देख लूं, कैसे देखेगा? बीज को तो मिटना पड़ेगा। बीज ने कभी अपने को वृक्ष होते हुए नहीं देखा, क्योंकि बीज को उसकी यही प्रकृति है कि उसको मरना ही पड़ता है। तुम्हारे जीव भाव को मिटना ही पड़ेगा, तभी तुम्हारा आत्म भाव प्रकट होगा, तभी तेरे द्वारा कार्य भी होंगे, तभी तेरा जीवन भी बनेगा, और तभी तेरे से जीवन में कोई प्रसन्न भी रहेगा। नहीं तो कोई प्रसन्न नहीं रहेगा। जब तक तुम्हारे अंदर चाहना रहेगी कि मेरे से कोई प्रसन्न होए, मेरे से कोई खुश होए, क्यों नहीं कोई खुश होता है? मैं तो सबको खुश करना चाहता हूं। ये इच्छा ही तुमको दुखी करती है कि मैं सबको खुश करना चाहता हूं और कोई खुश होता नहीं है। अब तुम कैसे खुश करना चाहते हो? किसको साड़ी ला के दिया, किसको सूट ला के दिया, किसको सामान दिया, किसको कुछ दिया, किसको कुछ दिया, तो तुम समझते इससे सब लोग खुश हो जाएंगे। अब ये वस्तुएं तो तुमने बहुत दे दी, लेकिन क्या पदार्थों से तुम किसी को खुश कर पाए? तुम्हारे पदार्थ किसी को खुश कर पाए? जब तुम भी इतने सारे, तुम्हारे पास कितने पदार्थ है बताओ? सब तुम्हारे पास है, सगल पदार्थ है घर माई। क्या ईश्वर ने तुमको नहीं दिया? तुम पैदा हुए, तुम्हारे लिए दूध भेजा, तुम्हारे लिए बिछौना भेजा, तुमको कपड़े दिए, तुमको रहने को दिया, तुम्हें माँ बाप दिए, तो उन्होंने तुम्हारी रक्षा की, उन्होंने तुम्हें पाला पोसा, इतना अब तक तुमको बहुत कुछ मिला, तो खुश हुआ तुम? जब तुमको इतने पदार्थ मिलने पर तुम परमात्मा से खुश नहीं हुए, तुम एक दो गिफ्ट देके, एक दो पदार्थ देके किसी को खुश करना चाहते, उससे कितनी देर कोई खुश होगा? तुमने बड़ा हलवा गरम पका के खिलाया, फिर कल कहेगा फिर मम्मी तुम दो, फिर नहीं दोगे, टाइम नहीं है या कहीं चले गए, दुखी हो जाएगा।
एक दिन किसी की इच्छा पूरी करो, एक दिन नहीं करो, नाराज हो जाएगा। आदमी नाराज हो जाता, कहता निकलो बाहर, अगर मेरी इच्छाएं पूरी नहीं करती हो तो निकलो बाहर, तुम मेरी बीवी नहीं हो, तुम मेरी पत्नी नहीं हो, तुम्हारा मेरे से रिलेशन नहीं है। अरे भाई, प्यार इसको बोला जाता है क्या? आज बहन से भी प्यार है, भाई से भी प्यार है, मां से भी प्यार है, उनसे क्या करते? पति क्यों समझता है एक वासना पूरी करने को ही प्यार समझता? अगर वासना नहीं उसको पूरी करने दो, वो कहेगा तुम मेरी बीवी नहीं है, तुम घर से बाहर निकलो। क्यों भाई? ऐसे नहीं रह सकते, ऐसे प्यार नहीं है। साथ रहते हैं, एक दूसरे को पूछते हैं, दुख सुख में पूछते हैं, खाना बनाते हैं, वो कमा के आता है, ये प्यार नहीं है। प्यार खाली एक कामना पूरी करने में, एक शारीरिक संबंध रखने में। हर एक ने समझा बस ये प्यार होता है। पति पत्नी का मतलब ये है। जब रिलेशन नहीं तो प्यार क्या? बहन से रिलेशन नहीं है तेरा, भाई से रिलेशन नहीं है, उसे क्या करते? उसे तो कुछ नहीं करते। प्रेम का रिलेशन है। राखी बांधते हो तो प्रेम नहीं है क्या? भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, तो वो काय का बंधन है? अगर वहां धागा बांधने से प्रेम है, अगर ऐसा धागा उसको बांधोगी तो ये पागल है। मैं कोई तेरा भाई हूं? ये कहां से सीख के आई तू? अरे भैया भी एक बंधन है, उसमें फिर गठबंधन करते, पल्लू पल्ली से बांधते, फिर एक दूसरे को सारी जिंदगी वो उधर खींचता है सुख में अपने, उधर खींचता है, दोनों एक दूसरे को खींचते रहते। न वो सुखी हो पाता न तुम सुखी हो पाते। खेंचातानी लगी रहती है, विचारों की खेंचातानी लगी रहती है, विचार भी नहीं मिलते एक दूसरे से। जिंदगी पूरी हो जाती है भाई, ख्याल मिले, ख्याल ही नहीं मिले। दूध में पानी फिर भी मिक्स हो जाता है, चाय बना लेते हो, लेकिन दो आदमी साथ रहते पति पत्नी तो विचार ही नहीं मिलते। थोड़े दिन में तलाक के कागज आ जाते, डाइवोर्स देना चाहते। हमारे तुमसे ख्याल नहीं मिलते, तुम निकलो, तुम जाओ, तुम जाके अपने घर में रहो। तुम मेरी इच्छा नहीं पूरी करती है, तुम जाके अपने माँ बाप के पास रहो, तुम उनकी जाके बनो। इसको प्यार बोलते। प्यार का शब्द ही पवित्रता से जुड़ा रहता है, लेकिन पवित्रता में कोई रहना चाहे तो उसको कोई प्यार नहीं कहता है। ये तो एक पवित्र बंधन है। अग्नि के सामने फेरे लेते तो उसमें क्या बोलते? दुख सुख में हम साथ रहेंगे, एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, उसकी रक्षा करेंगे। ये सब बातें बोलते कि ये भी बातें बोलते? चाहनाएं पूरी करने की बात तो नहीं बोलते। बाकी ध्यान रखेंगे एक दूसरे का, ये तो ठीक है। ध्यान तो हम किसी और का भी रखते, पड़ोसी का भी रखते, सबके साथ रखते। सर्व में पेखे भगवान। जब सारी सृष्टि में भगवान है तो खाली एक पति परमेश्वर है और कोई परमेश्वर नहीं। सारी सृष्टि में परमेश्वर नहीं देखे? जो व्यापक है, कण कण में है वास उसका, नहीं तीनों कालों में है नाश जिसका। वही आत्मा सच्चिदानंद में हूं। वो सच्चिदानंद ब्रह्म तो है, तो उस ब्रह्म को जान, उस परमात्मा को जान, उस सच को जान। सच ही हमारा जीवन है। जिंदगी सच में ही गुजरती है, जीवन ही तुम्हारा सच का है। सच में जिंदगी बिताओ ना। कब तक झूठे शरीर के झमेलों में फंसे रहोगे? देखा दुनिया का झूठा झमेला तो मन को हटाना पड़ा। मन को तो संसार की बातों से हटाना ही पड़ेगा, देह की क्रियाओं से हटाना ही पड़ेगा, कर्ता भाव से हटाना ही पड़ेगा। देह से तुम्हारी जुलन है, देह से ममता है, देह से क्रोध है, देह में इच्छाएं हैं। इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध आ जाता है। संसार के सुख चाहिए, पदार्थ चाहिए, लोभ हो जाता है। कितना चाहिए? अपने आप से पूछो। सहस खटे लख कोट दावे। ये सब कठपुतलियां हैं, मतलब के यार थोड़े दिन के लिए सब साथ देते हैं,
जहां नृत्य पूरा हुआ चल मेरे पास, कोई किसी का नहीं है। झूठे नाते हुए नातों का क्या, मेरा पति चला गया, मेरा भाई चला गया, मेरा बेटा, तेरा कोई था ही नहीं, नहीं तू किसी का नहीं, कोई तेरा। लोगों ने बताया तेरा भाई है, लोगों ने बताया तेरा बाप है, लोगों ने बताया तेरी मां, तूने मान ली। हम कहते हैं भगवान तेरा है तो नहीं मानते। जो भगवान तुम्हारा है अंग संग, उसको क्यों नहीं अपना मानते? उससे तो दूर रहते। जो ठाकुर सद सदा हजूरे, ताको अंधा जानत दूरे, उसको तो दूर मान के बैठे, उससे तो प्रीत नहीं जोड़ते, उसके लिए वक्त नहीं। संसार के लिए बहुत वक्त है। अभी भी संसारिक काम पड़ेंगे तो तुम अभी सत्संग छोड़ के भाग जाओगे कि नहीं? अभी कोई फोन आ जाए, अभी कोई तुमको तार आ जाए, चिट्ठी आ जाए, भाग जाओ। बोला कृष्ण जो थे एक दिन मां के पास बैठे, बोले मां मेरे को तुम्हारे हाथों से मक्खन निकला हुआ खाना। उसका प्यार था, मां ही जब निकाल देगी तब खाएंगे मक्खन। मां उसके लिए मक्खन निकाल रही थी, बिलो रही थी ऐसे करके। अचानक वो पास में ही बैठा हुआ था, दूध रख चढ़ा हुआ था उस पर अंगीठी पर। अब जैसे ही ये बैठी इधर बिलोने, तो दूध में उफान आ गया। दूध में उफान आया तो बिलोना छोड़ दिया, चली गई दूध के पास। उसमें पानी का छिटा दें, उसको उतारें, जाके काम करें। अब कृष्ण को बहुत गुस्सा आ गया, जितनी मटकियां रखी थी वहां सब फोड़ डाली। बोला मेरे से ज्यादा तेरे को दूध प्यारा है, मेरे को मक्खन नहीं खिलाया, मैं बैठा हूं इधर भूखा और चली गई काम करने। तो तुम लोग भगवान को छोड़ के दूसरे काम करने जाते हैं ना, तो भगवान भी तेरी मटकियां फोड़ देगा। फिर जब मटकियां फोड़ता है तो भगवान तूने हमारी मटकी काय फोड़ दी, हमारे फलाने को काय ले लिया, क्यों ले लिया? तुमने उससे ज्यादा प्यार किया, उसको छोड़ दिया। सत्संग छोड़ के काम करने चले जाते हैं, नौकरी करने चले जाते हैं, देश विदेश चले जाते हैं, गुरु को छोड़ के भाग जाते हैं। जिस दिन काम पड़ेगा कोई घर में, भाई शादी है, ये काम है, वो सत्संग नहीं आए थे, 4 दिन से सत्संग नहीं। क्यों नहीं आए थे? घर में काम था, काम था तो सत्संग छोड़ दिया, और कुछ नहीं छोड़ा। भगवान को छोड़ करके तुम कितने काम करते हो? सारे दिन में भगवान को बड़ी मुश्किल से 1 या 2 घंटे का वक्त देते हो, तो उसमें से भी अगर काम जरूरी हुआ तो कटौती किस में करोगे? दुनिया के कामों में नहीं कटौती करोगे, वो तो काम जरूर करने, जरूरी काम है। लिखना है, पढ़ना है, कॉलेज है, नौकरी है, शादी है, ब्याह है, जाना है, आना है, बर्थडे है, 4-4 घंटे लग जाते हैं। किसी के घर शादी में जाओ कितनी देर लगती है, कितना टाइम वेस्ट होता है। 8-8 घंटे लग जाते हैं, 2-2 दिन लग जाते हैं, 4-4 दिन लग जाते हैं। उसके अलावा भी पहले ही तैयारी करो, कपड़े बनवाओ, उसके लिए साड़ी बनवाओ, चीजें बनवाओ, उसको देने के लिए गिफ्ट तैयार करो, कितना दिमाग जाता है। उतनी देर तो भगवान से हटा। दादा ने बोला कबीरा ऐसा कठिन व्रत लिया, ले सके नहीं कोई। घड़ी के विष्णु राम को तो ब्रह्म हत्या मोह हो। तुम कितनी घड़ी ब्रह्म भूलते? तुम दादा वाला व्रत लेते हैं? हाँ दादा तेरे जैसी बने जीवन मेरी, दिल ने यही पुकारा। कहां बनाओगे जीवन ऐसी? दादा ने तो ये व्रत लिया, तुम्हारे में से कौन कौन ये व्रत लेगा कि हमारा भी ऐसा जीवन बने, हम भी गुरु जैसा जीवन बनाए? वो तो नहीं भूलता था ब्रह्म को, तो 24 घंटा सत्संग करता था, दिन रात सत्संग करता था, सत्य से ही जुड़ा हुआ था, असत से तो हट गया था वो।
तुम सत से जुड़े, तुम तो जगत से जुड़ जाते। जहां जगत के काम आएंगे तो सत छोड़ दोगे। परमात्मा तुम इधर ही बैठो, मैं अभी आती हूं। गुरु भी रहा हुआ होगा ना, तो बोलेंगे अच्छा गुरु जी सॉरी आप तो आ गए, लेकिन हमारे पास जरूरी अभी टेलीफोन आया है, फलाने का एक्सीडेंट हो गया, तो हम उधर जाते, उसको देखना है हॉस्पिटल में, उधर जरूरी पहुंचना है। छोड़ के भाग जाओगे। परमात्मा को जरूरी नहीं समझा है तुमने, दुनिया के कार्यों को जरूरी समझा, जबकि दुनिया के कार्य वक्त पर होते हैं और अपने आप होते हैं। तुम नहीं करोगे जिस दिन तुम मर जाओगे, उसके बाद दुनिया चलेगी नहीं चलेगी? तुम्हारे बच्चे चलेंगे कि नहीं चलेंगे? घर चलेगा, काम होगा, खाना खाएंगे, सब काम होंगे कि नहीं होंगे? तुम्हारे मरने के बाद भी तो होंगे। इतने सृष्टि से लोग चले गए, मरघट में आज भी कई मुर्दे जल रहे होंगे, उनके बाद उनके काम चलते हैं कि नहीं चलते? दुकान भी चलती है, काम भी चलता है, घर भी चलता है, बच्चे भी चलते हैं, और भी अच्छे चलते। लेकिन तुम जब तक जिंदा हो तब तक तुम्हारे बिना तो कोई काम नहीं चलता। हमें तो जरूरी काम था, हम चले गए। कटौती तो सब सत्संग की करते हैं, ज्ञान की करते हैं। भगवान को काट देंगे, बाकी और काम तो जरूर करने। 24 घंटे में से तुमको रोज बोला टाइम टेबल बनाओ, और उसमें जरूरी कामों में इसको भी इंक्लूड कर लो ना। तुम इसको साइड काम में इंक्लूड करते हो, जरूरी काम में नहीं इंक्लूड करते। जरूरी तो खाना बनाना है, जरूरी तो ये काम करना है, जरूरी तो कॉलेज जाना है, जरूरी तो पढ़ाई करनी है, जरूरी तो नौकरी करनी है, धन कमाना है, दुकान खोलना है। 10 बजे पूरी दुकान खोलना है, 10 बजे से ही ग्राहक आते हैं क्या? करें मरे ग्राहक इंतजार। कोई डॉक्टर 1 बजे का टाइम देता है तो 1 बजे ही तो आता है, फिर 4 बजे का देता है तो 4 बजे आता है, बाकी नहीं आता दिन भर। कहता मेरी क्लिनिक खाली 4 बजे खुलेगी, बाकी सारा टाइम सत्संग करो। वो जो जितना समय अपना निर्धारित करते हैं उसी समय पर जाते हैं। तो माया के काम के लिए तुम थोड़ा समय बनाओ, भगवान के काम के लिए ज्यादा बनाओ। जब जितना टाइम चाहोगे देना तो उतना दे सकते हो। कोई दिन भर थोड़ी तुम्हारे घर वाले भी तुमसे सेवा मांगते। खाना बनाते हो आधा घंटा लगता है, घर की सफाई करोगे आधा 1 घंटा और लगेगा, और कितना लगेगा? इधर उधर की निंदा प्रचार करोगे उसमें बहुत टाइम लगता है। यहां वहां की बातें की, इधर उधर का करतूत, पशु के मानस जात लोग पचारा करे दिन रात। सारा दिन मनुष्य का किसमें जाता है? काम में तो कम ध्यान है, आलसी है सब, बैठे रहेंगे काम नहीं करेंगे। अगर कहो काम करो तो नहीं करेंगे, आलस्य बहुत है। शरीर का सुख बहुत प्यारा है, और शरीर को जितने सुख दोगे उतना ये तुम्हें दुखी करेगा। जितना इसको आराम दोगे उतना ये आलसी बनेगा, उतनी बीमारियां आएंगी। जितना इसको चलाते रहो इसमें बीमारी नहीं आएगी। चलता हुआ घोड़ा बूढ़ा नहीं होता, लेटा दो तो 4 दिन और बोलेगा लेट जाओ, और आराम करो, और पैदल नहीं करो, और नहीं घूमो, और ये नहीं करो। जितने सुख दोगे, जितनी खुशियां मानिया, उतना भया रोग। जितने सुख देना चाहते हो उतना ये रोगी बनता है। जितना चलाओ तो चल जाता, चलाते नहीं। सुख बुद्धि बहुत पड़ी है, इधर देखा उधर देखा, टीवी देखी, मूवी देखी, उधर घूमने चले गए, उससे बातें करने लगे, उससे बातें करने लगे, टाइम पास कर रहे। ये नहीं पता तुम्हें टाइम पास कर रहा है। एक दिन टाइम चला जाएगा तो बोलेंगे अब राम नाम सत्य है, अब चलो मरघट की तरफ। न डिग्रियां काम आएंगी, न जो एकत्रित किया पैसा वो काम आएगा, न महल काम आएगा, न रिश्तेदार काम आएंगे, न बेटे जो
पढ़ा लिखा के होशियार बना दिए, वो संग जाएंगे, वो भी छोड़ के तीली लगा के चले आएंगे। चलो भाई, हो गया काम पूरा। ये आदमी आज पूरा हो गया, जीते जी पूरे नहीं हुए काम उसके, मरा तो पूरा हो गया। मरने के बाद बोलते हैं ये पूरा हो गया। हम कहते हैं जीते जी पूर्ण हो जाओ तो पूरा ही नहीं होना पड़ेगा। फिर जीते जी पूर्ण नहीं बनते। पूर्ण माही रहना साधो, यही गुरु का कहना। अगर पूर्ण आत्मा में आज आ जाओ तो मरना पड़ेगा। जीण वारा प्या मरंदा, पर मां मरण खां छुटल आया। जो जिंदा है उनको तो मरना पड़ेगा। जो मर गए मरने से पहले, उसको कोई नहीं मारेगा। मुए को कौन मारेगा? हमने मरते हुए, गुरुजी एक आदमी ने बोला मरते हैं ना तो लोग बड़ा अयोग्य फायदा लेते। तो दादा ने बोला कौन देखता है? ये जो मरा हुआ वो देखता है कि कोई हमारा अयोग्य फायदा ले रहा है। इसका मतलब तो तुम जिंदा है, तुम कहां मरा? बोलने वाला मरना कहते हो खाली। हम मरेंगे तो लोग बड़ा फायदा ले लेंगे। देखें जरा, मरो तुम पहले, कितना फायदा लेते हैं लोग तुम्हारा। मरना मरना सब कहे, मर भी न जाने कोई। ऐसी मरनी मर चलो जो और जन्म ना होए। मरने की कला नहीं आती, जीने की कला सिखाओ। जीने की तो जीने की कला ही तब आएगी जब पहले मरना सीखोगे। मरी जियो जग में, सतगुरु कहो आगा तो मरी जियो जग में। जिसको मिटना आएगा उसको जीना भी आएगा। जो बीज मिटेगा वही तो वृक्ष बनेगा, वही जिएगा। प्रकृति का ही नियम ऐसा है तो क्या किया जाए।